Fabulous trailer. I'm in love with it. Everybody here, वो तो देख के समझ आ गया, उनको एक एक डायलॉग पे इतना मजा आ रहा था, एक एक चीज पे इतना मजा आ रहा था. The looks also full power pack. So it's mind blowing. Guys, did we love it? Come on. Okay, मैं आप लोगों को मौका देने वाला हूँ क्वेश्चंस पूछने का, बट क्योंकि मेरे पास भी माइक है तो मैं शुरू करने वाला हूँ कुछ चीजों के बारे में. ओके, फर्स्टली तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कुणाल यार, कैसे ढूंढे आपने इतने सही से कैरेक्टर्स जो एक एक इंसान इतना सही से फिट हो गया है उस रोल में? लाइक डिड यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च फॉर दिस व्हेन यू हैड दिस फिल्म इन योर माइंड? Not at all. Actually, to be very honest, this was जैसे लोग कहते हैं ना कि this is a product of love. Yeah. I think this is a product of rage. जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था ना, ऐसा लग रहा था कि क्या हो रहा है, घर बैठे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें. तो ऐसा लगा या तो मैं अब अपने आप पे गुस्सा होके रहूं, या फिर मैं कुछ ऐसा करूं जिससे खुद को भी हंसी आए, दूसरों को भी हंसी आए. तो उसी से मडगांव एक्सप्रेस का जन्म हुआ था. तो ये किरदार, these are the characters that actually helped me out of this time in life. And they became like my imaginary best friends. And I started weaving a story around them. मुझे बस इतना पता था कि ये 3 दोस्त हैं, और जैसे हम बचपन में गोवा जाना चाहते थे, इनको भी बार बार कभी कभी मौका नहीं मिला है जाने का. तो 3 ऐसे लोग जो बम्बई में रहते हुए भी 30-35 साल की उम्र में अब फाइनली पहली बार गोवा जाएंगे, और किस तरह से उनके साथ क्या होगा. तो मैं बस ऐसे ही उनके साथ, इन किरदारों के साथ जर्नी पे निकल गया. स्टोरी मुझे मिलती गई. वहाँ सडनली कंचन कोमड़ी मिली, इनके साथ घूमते घूमते सडनली मेंडोजा भाई मिल गए. तो वैसे that's the way I actually discovered this. So these characters that you've thought of, ये आपको imaginary way में मिले या आपको ऐसे characters actual में मिले जिनके ऊपर आपने फिर नहीं किसी पे आधारित नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जब आप लिखते हैं तो you borrow from your own life and things that you've heard or you know read about. तो कुछ nuances हैं, कुछ traits हैं, कुछ अपने दोस्तों की जो कहीं ना कहीं इन किरदारों में डाली गई हैं. जैसे जो प्रतीक का किरदार है, उसका नाम पिंकू है. मेरा एक बहुत ही खास दोस्त है बचपन से, और अभी भी दोस्त है. और उसकी अभी तक ये आदत है कि वो बचपन से भी जब घर से हम कहीं जाते थे तो तब तो सेल फोन नहीं थे, तो स्टेशन पहुंचते वो पहला फ़ोन लगाता था मम्मी को. हाँ मम्मी, हम अभी स्टेशन पहुंच गए हैं. फिर हम ट्रेन में चढ़ के वहाँ पहुँचते थे तो वहाँ से एक फ़ोन लगता था कि हम उतर गए हैं. फिर स्टेशन मतलब पिक्चर देखने गए तो वो ऐसा लगता था जासूस लेके चल रहे हैं हम, कि ये सारी खबरें देता जा रहा है. और मज़े की बात है कि अभी उसकी शादी हो गई है, अभी भी वो ऐसा ही करता है. लेकिन अब उसको एक और कॉल लगाना पड़ता है अपनी बीवी को, उसको भी बताना पड़ता है हम कहाँ हैं. तो वो कहीं ना कहीं उसका एक मुझे वो नुआंस था जो मैंने पिंकू के किरदार में डाला. अविनाश का जो आयुष है, वो हमेशा वो लड़का था जो लोग कहते हैं ना कि बेटा ऐसे लोगों से दोस्ती करो, ऐसे बच्चों से दोस्ती करोगे तो तुम्हारा भी अच्छा होगा, जो बहुत ही आइडियल बच्चे होते हैं. वो था. दिव्येंदु वो कैरेक्टर था जो कहते हैं बेटा इससे दोस्ती मत करो, ये डुबा देगा, ये बर्बाद कर देगा तुमको. तो वो वैसा दोस्त था. तो इन ऐसे 3 लोगों की दोस्ती जिसमें वो ऐसा लगे कि ये क्यों है इन दोनों के साथ, जो आयुष का कैरेक्टर, कि ये इनका दोस्त कैसे बन गया. So that was the friendship that I want to explore. Wow. And like you mentioned कि दिव्येंदु का ऐसा कैरेक्टर है जो अपने फ्रेंड्स की कहीं ना कहीं लगा देता है, नोइंगली अननोइंगली लगा देता है. दिव्येंदु, आप कितना रिलेट करते हो इसके साथ में? क्या आप सच में भी वो दोस्त हो जो आपके फ्रेंड्स कंप्लेन क्या करते बोलना हैं? चाहता है तू? मैं पूछना चाह रहा हूँ, मतलब मैं लाइफ में बिल्कुल ऐसा आदमी नहीं हूँ डूड. आई एम अ वेरी नाइस एंड रिस्पांसिबल गाय. मैं अपने दोस्तों के मतलब साथ बहुत अननोइंगली अच्छे से रहता समटाइम्स हूँ. ऐसे होता है क्या कि किसी दोस्त के साथ आप ट्रिप पे यार जा रहे हो? अननोइंगली तो दोस्ती बता पाएंगे मैंने किया होगा, तो नोइंगली मैंने कभी नहीं किया हाँ जी. है. बट या आई एम नॉट लाइक डोडो एट ऑल. थोड़ा हाँ मस्ती वगैरह लाइफ में चलता है, बट दोस्तों को कभी ऐसे फंसाया नहीं जैसा जो डोडो करता है. उतना इंटेंसिटी नहीं है लाइफ में. Okay. And I want to be asking you guys about one लग गए अपने वाला कोई मोमेंट है आपका? कभी गोवा गए हो और आपका ऐसा कोई सिचुएशन हुआ है जहाँ पे that you can recall, जहाँ पे आप कह सकते हो हाँ यार लग तो गए थे उस मोमेंट में? Does anyone have any such moment? यार मेरा ना अभी क्योंकि दोस्तों की बात चल रही है तो गोवा में, खैर ये बड़े होने के बाद हुआ था. मतलब हम अच्छा खासा आई थिंक एक 2 फिल्में भी कर ली थी. तो मेरे जो बचपन के दोस्त हैं उनके साथ अब गोवा जाना था, कि मडगांव में तो एक्सप्रेस में जा चुके थे, तो प्लेन में साथ में जाएंगे थोड़ा गोवा. अब थोड़ा इस लेवल पे गाड़ी में अभी मार्बल पर हो गया, गाड़ी में जाएंगे. तो मैंने ना एक अच्छे होटल में एक स्वीट बुक किया था, और सारे दोस्त हम 4 लोग थे, हम वहीं थे. तो ये लोग पहली बार स्वीट में थे तो बहुत ही एक्साइटेड थे. रात को हमको बाहर निकलना था. तो मेरा जो एक दोस्त है, तो उसने रात को जब पार्टी में तैयार होना था तो उसको बाल गीले किए उसने. उसके बाद जेल नहीं था तो उसने कहीं से वो कोकोनट का तेल लाया था.
तो वो जो पैराशूट की बोतल थी वो उसने उल्टी करके उसे दबाया जा रहा है, उसमें से निकल नहीं रहा था कुछ। वो कमरे के बीच में खड़ा था, हम सब सूट वूट पहन के तैयार थे, अब निकलने वाले हैं। तो वो फट गया उसके हाथ में, और जब वो फटा है तो वो सारा तेल एक तो हमारे कपड़ों पे आ गया और वो दीवारों पे चला गया, और दीवारों ने सोख लिया वो, और वो दाग बन गए उसके ऊपर। और मेरे को स्लो मोशन में ऐसा दिखा कि हमको मार रहे होटल वाले, ये क्या किया तुमने अब इसको। तो आई एम नॉट किडिंग यू, उसके बाद हमने अगले 1.5 घंटे, पहले तो सूट उतार के हम सब बॉक्सर्स में थे, एक को हमने भेजा सर्फ के छोटे छोटे लाने के लिए, फिर हमने दीवार घसनी शुरू की, फिर हमने एक्स्ट्रा तौलिए मंगाए, ये भी सोचते हुए कि होटल वाले कहेंगे साले 4 लड़के हैं, ये तौलिए पे तौलिए क्यों मंगाए जा रहे हैं। टब में हमने पूरा झाग वाला वो पानी बनाया था। अच्छा, टब का वैसे इस्तेमाल किया आपने? तो हमको लगा अब बच जाएंगे, लेकिन वो जो तौलिए से गीले कर करके हमने वो की थी, उसकी पपड़ी बन गई आधे घंटे में। तो बहुत पैसे भरे हमने, बहुत माफिया मांगी। तो वो था एक बचपन के सपने लग गए अपने वाला जो That's fabulous, yeah, guys. Amazing. What a memory. I have a story. Yes, which is Nora, yes. For this occasion in this film. 7 years ago, I took my friends to Goa Okay. on the train. So I guess it's the same train because it goes to Goa from Mumbai. And it was my first time going to another city via the train. We were super excited. My friends were not from here. So I was really like in that mood of showing off, ki, yeah, this is Mumbai, this is Goa. So हम train में थे and we were chilling, and randomly I saw a very big rat right next to my head. Oh. In the train where I was sitting. And I गोवा have, जा रहा था वो भी? Yes. Yeah, and I have a fear of rats. Means like, it's very traumatizing. So I screamed and I started running and I don't know where to go in the train. Like, where do you go? Do you jump off the train? You know, it was that bad. So, and my friends, they're like, what is wrong with her? And I'm like, screaming, running. So then they were looking for me and they found me almost near hanging off the train because I was so scared to go back inside the train. Oh the my train is God. going and I'm like, wind is Imagine blowing. नोरा बाहर लटकी हुई है, चूहा भी देखने आया, क्या हो गया? क्या हुआ? Yeah, and there was like a good 10 hours left to reach Mumbai, to reach Goa by that time. So that was the worst 10 hours of my life. Exactly. I can't even Yeah. imagine those 10 hours how you may have. No, when I passed those. reached Goa, I was like done, finished. Did you ever take a train again after that for Goa? I mean, in Maharashtra, yes, but to another But not city. not no. that one because that Mm. particularly reminds you of that very The moment. rats, yeah. Okay. रुचा जी जो को प्रोड्यूसर है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कंसिडरिंग के एक्सेल एंटरटेनमेंट का इतना अमेजिंग रिकॉर्ड रहा है विद सच फ्रेंडशिप फिल्म्स लाइक दिल चाहता है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, फुकरे, तो व्हाट एग्जैक्टली अपील टू यू इन दिस फिल्म? Can you hear me? Yeah, we Okay, can hear great. you. Yeah. Actually, I always knew Kunal was a really good actor, but when he came and narrated this script to us, I realized that he's also a really good writer. And then when he directed it, we realized he was a really good director also. But it is just a coincidence that it happens to be about 3 friends who are trying to fulfill their childhood dream of going to Goa. It just so happened that he narrated it to Excel and Ritesh and Farhan really liked the script. And it's a coincidence that it's 3 friends and it feels like a Dil Chahta Hai gone wrong. But it's a pure coincidence. I think this is a story that Kunal has been living with and dreaming for a really long time. So it's just the script that really appealed to all of us. Fabulous. And I will be asking Prateek that आप इतने amazing और hilarious लग रहे हो इस ट्रेलर में. Comedy is coming so naturally to you. So are you considering more comedy roles henceforth? Of course, yeah. I always felt that comedy is a difficult genre, but I loved comedy. This is for the first time that I have explored comedy on screen. इतने सालों से सिर्फ स्टेज पे मौका मिला था, किसी ने कॉमेडी एक्सप्लोर नहीं की थी मेरे साथ. तो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव डन एंड आई एम हैप्पी टू व्हाटएवर दैट आई हैव सीन राइट नाउ. हमने भी ट्रेलर अभी पहली बार देखा है, तो मेरा भी एकदम फ्रेश रिएक्शन है. And from It what? was actually my idea. मैंने प्रतीक को एक प्ले में देखा था और मैंने कुणाल को बोला कि बहुत अच्छा कॉमेडी करता है, उसको फिल्म में चांस देना चाहिए. बता ना तू पूरा स्टोरी. क्या शर्मा क्यों रहा है? नहीं हाँ, तो मैंने कहा लेकिन तू ये पिक्चर कर रहा है तू मुझे क्यों सजेस्ट कर रहा है? And Prateek, from the looks of it, मतलब जितना मैं आपको अभी कुछ टाइम में देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, you look like the funny friend in your group. Is that so?
Can I say that? No, he's like the sensitive friend. Oh my god, such a fragile human being. It's hilarious. He's allergic to air also at times in the film. How? Why do you say In that? the film. She's talking about the character in the film. Character, na? Yeah, right. You have to see the film and then you'll understand my joke. Yes. मतलब मेरा हमेशा ऐसा होता था ना कि मस्ती करो पर कभी पकड़े मत जाओ, क्योंकि मैं उस स्कूल में पढ़ा हूँ जहाँ मेरे पिताजी टीचर थे। तो कुछ भी होता था तो सारे दूसरे टीचर्स एक ही जवाब देते थे कि तुम जैन भाई के बेटे हो, कैसे हो। तो मतलब मेरे लिए ऐसा था कि बहुत ही सीधा साधा दिखना है, हमेशा एकदम ठीक ठाक रहना है, पर मस्ती करके कभी पकड़े नहीं जाना है। सो आई वॉज ऑलमोस्ट दैट काइंड एंड आई एम स्टिल द सेम। बाकी तो मेरे दोस्त ही बता पाएंगे यार, इन लोगों ने जितना मुझे देखा है, आई गेस दिवेंदु, कुणाल, बिकॉज दिस वॉज माई फर्स्ट एवर गोवा ट्रिप विद फ्रेंड्स while shooting the film. सबसे ज्यादा मस्तीखोर कौन था सेट पे? देवेंदु। सब एक दूसरे की तरफ Why are you पॉइंट कर रहे pointing हैं। at me or him? दिव्येंदु मस्तीखोर भी था और इसका नाम सेट पे पापा की परी पड़ा था। क्योंकि ये थोड़ा टच मी नॉट टाइप है। तो पहले मुझे लगा था ये मस्ती कर रहा है, लेकिन ये सीरियस था। वो जो बेड का आपने देखा ना, जहाँ बेड में, उसमें एक छोटा सा इनके बीच में झगड़ा होता है, तो बीच शॉट में दिव्येंदु ने रोक दिया, लग गई मुझे, तो सब रुक गए। और वहाँ पे ना बाय डिफॉल्ट सेट पे ऐसा होता है, अगर एक्टर को लग गई तो बर्फ, रिलीज स्प्रे सब रेडी होके आ जाता है। तो सारी चीज़ें एकदम स्टॉप ब्लॉक में एंटर हुई और हमने कहा कहाँ लगी है, तो उसने ना ऐसे शोल्डर पे एक हल्का सा नाखून का सा स्क्रैच था, तो इसने कहा ये इसने नाखून मारा मुझे, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे लग गई, मैं नहीं करूंगा। But that's fine. I'm a little sensitive and soft, यार। Yeah. तो तूने रखा था पापा की परी नाम? हाँ, इसने इसका नाम रखा। एक्चुअली हमारे सेट पे 2 दीवास थी। Oh, yes. He was the first one and then she joined. I think he was more diva than me, for sure. Competition between them. There was, I must agree. If you yeah. guys insist. There was. I really like the chemistry that y'all have off screen. Would be a possibility कि आप लोग फ्यूचर में असली में गोवा ट्रिप्स कर रहे हो साथ में, just for relaxing. I don't think so, honestly. No, why not? बहुत हो Because गया आपको है। ये लोग नाखून मार रहे हैं इसके लिए। पूरा फिल्म कर लिया, अभी क्या आगे बढ़ना है लाइफ में? नहीं, ऐसे ही लीजर के लिए basically. I have to say though that while shooting in Goa, all 3 of them, Pratik, Divyendu and Avinash, used to have dinner together every day. They became really good friends over there. So the credit goes to Kunal Khemu because he's such a good director. तो हमारा 12 घंटे का शिफ्ट होता है ना लाइफ में, लेकिन हमारा कोई भी शूट कभी 6:37 से ज्यादा नहीं चलता था इवनिंग्स। सो आवर इवनिंग्स यूज्ड टू बी फ्री। तो उसमें ये होता था, जैसे ही मतलब लास्ट सीन होता था उससे पहले हम लोग डिसाइड कर रहे होते थे हमें कहाँ जाना है। सो ऑल थैंक्स टू हिम, एवरी नाइट वी पार्टीड। वाह। थैंक यू। But call time फिर सुबह होता होगा ना एकदम? हाँ, बट रिस्पॉन्सिबली। Responsibly party. Yeah. Not like how we've No, seen. no, Okay. never. Nora, one question for you. I want to ask you, how was it working with Kunal as a director? And of course, you've explored the whole comedy genre in this one. How is that for you? It was amazing. I always knew Kunal was like a fantastic actor. And when I seen him direct, I'm like, and I tell him all the time, like, Kunal, like, you are an outstanding director. He's so hands-on. He knows what he wants. He has a clear vision. And for me, I'm like a director's actor. I need to be told what to do, you know, like, tell me, I'll look at you, and then I'll do the same thing on camera. There are some directors who really just say, go for it, do whatever you want, you know, and you feel lost as an actor, but he directs you so well. And I learned so much on set as an actor, and I feel really happy. And everywhere I go in the industry, I'm like, guys, Kunal is the director. Trust me, he is the director. You need to call him for your scripts, you need to call him for your projects, because he can get the acting skills out of you. And I felt that. And when I'm with people like Divindu, Pratik and Avinash, who are actually really, really good actors, you feel like tapping into that side of you as an artist. So I learned so much on this set. Yeah. And you know, in itself, you are such a goofy person also. You've seen all your goofy videos on the That's why internet. he casted Yeah. me. That's why, because of Must have come so naturally for you, the whole comedy genre in this one, right? I mean, what do you think, Kunal? Kunal, what do you think? Yeah, I mean, little do you know, like, there's a thug on set, and that's not of a thing, who's actually like, मेरे को कभी-कभी ऐसा लगता था 4 लड़कों की पिक्चर बना रहा हूँ, क्योंकि ये this wasn't one of the sets where, you know, there was a boy gang and Nora was like feeling left out or anything. In fact, if at all the boys were like, yaar, she's bullying us.
So it was great having her. In fact, you know, it's right. Like I'd seen their energy about her, and my character that I'd written of Tasha was very similar to her. So I actually needed her to just be herself most of the times. And I'm very actually happy and blessed that, you know, I sit here today talking about a film that I envisioned like alone in a room, and I never knew that the words that I was writing were actually going to be, you know, put into characters. Like there will be money put behind it. I'll get to shoot it with the vision that I have, and there'll be characters who'll come and make it come alive. So it's still not hit me actually. I think वो एक बार picture 22 को आएगी ना, उसके बाद मुझे ये थोड़ा it'll hit me that it's actually happened. So I feel really blessed that I've got such an incredible team, such incredible producers who kind of believed in not just the script, but my vision and me as a director, and allowed me to kind of go there and do exactly what I wanted to do. Never once did they question कि ये ऐसा क्यों कर रहा है या वैसा क्यों कर रहा है. They said if you're trusting in him, then let him go and do it. And I really hope that you know, this is just a glimpse of a film that will entertain everybody, and it'll be worth all our while. नहीं तो हम यहाँ पे बातें करते रहेंगे हमने कैसे मजे किए. Idea ये है कि picture देख के आपको मजा आए. Fabulous. And I really wish you all the best for the film. And I can sense that my friends from media want to ask you a lot of questions as well. So we're going to be passing you the mic. Anybody who has the very first question. Could be a possibility कि आप लोग future में असली में गोवा trips कर रहे हो साथ में, just for relaxing. I don't think so, honestly. No, why not? बहुत हो Because गया आपको है. ये लोग नाखून मार रहे हैं इसके लिए. पूरा फिल्म कर लिया, अभी क्या आगे बढ़ना है लाइफ में. नहीं ऐसे ही leisure के लिए basically. I have to say though that while shooting in Goa, all three of them, Prateek, Divendu, and Avinash, used to have dinner together every day. They became really good friends over there. So the credit goes to Kunal Khemu because he's such a good director. तो हमारा 12 घंटे का शिफ्ट होता है ना लाइफ में, लेकिन हमारा कोई भी शूट कभी 6:37 से ज्यादा नहीं चलता था इवनिंग्स. सो आवर इवनिंग्स यूज्ड टू बी फ्री. तो उसमें ये होता था जैसे ही मतलब लास्ट सीन होता था उससे पहले हम लोग डिसाइड कर रहे होते थे हमें कहाँ जाना है. सो ऑल थैंक्स टू हिम. एवरी नाइट वी पार्टीड. Wow. थैंक यू. But call time फिर सुबह होता होगा ना एकदम. हाँ, बट रिस्पॉन्सिबली. Responsibly party. Yeah. Not like how we've No, seen. no, Okay. never. Nora, one question for you. I want to ask you, how was it working with Kunal as a director? And of course, you've explored the whole comedy genre in this one. How is that for you? It was amazing. I always knew Kunal was like a fantastic actor. And when I seen him direct, I'm like, and I tell him all the time, like, Kunal, like, you are an outstanding director. He's so hands-on. He knows what he wants. He has a clear vision. And for me, I'm like a director's actor. I need to be told what to do, you know, like, tell me, I'll look at you, and then I'll do the same thing on camera. There are some directors who really just say, go for it, do whatever you want, you know, and you feel lost as an actor, but he directs you so well. And I learned so much on set as an actor, and I would feel really happy. And everywhere I go in the industry, I'm like, guys, Kunal is the director. Trust me, he is the director. You need to call him for your scripts. You need to call him for your projects, because he can get the acting skills out of you. And I felt that. And when I'm with people like Divendu, Prateek and Avinash, who are actually really, really good actors, you feel like tapping into that side of you as an artist. So I learned so much on this set. Yeah. And you know, in itself, you are such a goofy person also. You've seen all your goofy videos on the That's why internet. he casted Yeah. me. That's why, because of Must my... have come so naturally for you, the whole comedy genre in this one, right? I mean, what do you think, Kunal? Kunal, what do you think? Yeah, I mean, little do you know, like, there's a thug on set, and that's not Fateh, who's actually like, मेरे को कभी-कभी ऐसा लगता था 4 लड़कों की पिक्चर बना रहा हूँ, क्योंकि ये this wasn't one of the sets where, you know, there was a boy gang and Nora was like feeling left out or anything. In fact, if at all the boys were like, yeah, she's bullying us. So it was great having her. In fact, you know, it's right, like I'd seen their energy about her, and my character that I'd written of Tasha was very similar to her. So I actually needed her to just be herself most of the times. And I'm very actually happy and blessed that, you know, I sit here today talking about a film that I envisioned like alone in a room, and I never knew that the words that I was writing were actually going to be, you know, put into characters. Like there will be money put behind it. I'll get to shoot it with the vision that I have, and there'll be characters who'll come and make it come alive. So it's still not hit me actually. I think वो एक बार picture 22 को आएगी ना, उसके बाद मुझे ये थोड़ा it'll hit me that it's actually happened. So I feel really blessed that I've got such an incredible team, such incredible producers who kind of believed in not just the script,
but my vision and me as a director and allowed me to kind of go there and do exactly what I wanted to do. Never once did they question कि ये ऐसा क्यों कर रहा है या वैसा क्यों कर रहा है. They said if you're trusting in him, then let him go and do it. And I really hope that this is just a glimpse of a film that will entertain everybody and it'll be worth all our while. नहीं तो हम यहाँ पे बातें करते रहेंगे हमने कैसे मजे किए. आइडिया ये है कि पिक्चर देख के आपको मजा आए. Fabulous. And I really wish you all the best for the film. And I can sense that my friends from media want to ask you a lot of questions as well. So we're going to be passing you the mic. Anybody who has the very first question, we'll see who's the lucky one who gets the mic first. So, okay, we have a question from there. Yes, ma'am. Hello. I think, sorry, your can we mic's not increase the working. volume of the mic? I think it's a little... Hello. This side. Yeah. Firstly, trailer looks just amazing. Hello. When I say Goa, what is the first thing comes in your mind? All of you. The beach. गोवा. Goa का Goa. या Kunal, जी. आप कहिए. मेरे लिए ना बीच ही एक्चुअली. मुझे ऐसा याद है कि जब हम जू बीच पे जाते थे ना तो जो दोस्त गोवा जा चुके थे ना वो शो ऑफ के लिए बोलते थे ये देख ये पानी में तेरे को तेरा पैर दिख रहा है क्या तू अंदर गया तो बोला नहीं तो भूरा है पानी. अरे गोवा में तू पूरा भी घुस जाएगा ना तो उधर तेरे को पैर दिखेगा. तो मैं जब पहली बार गोवा गया था और उधर ब्लू कलर का पानी है तो मैं बहुत अपसेट था कि मुझे कोई गलत बीच पे ले आया क्योंकि मेरे यहाँ पे थोड़ा ग्रीनिश पानी था और सिर्फ घुटने से पैर दिख रहा था. छाती तक फिर पैर नहीं दिख रहा था. तो मुझे हमेशा वो याद आता है कि पानी का कलर ब्लू नहीं था. प्रतीक. For me, Goa is friends because हमने सालों से सिर्फ दोस्तों के साथ प्लान्स ही बनाए, कभी नहीं गए. तो इसलिए अब गोवा की मेमोरी ही दोस्त वाली रह गई है कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ दोस्तों के साथ जाना है और कभी नहीं जा पाए. छाया. मेरे लिए मैं वैसे ना कोकन से हूँ तो हमारे से बहुत पौने घंटे पर गोवा है तो हमें वैसे लगा नहीं था कि अरे गोवाला जाते हो क्योंकि जो गोवा में है सब हमारे गांव में. लेकिन गोवा का एक सॉरी लेकिन हमारे यहाँ बोलते थे गोवा जातस कित्या पिऊक जाऊचा. यानी समुंदर और सब हमारे गांव में भी है तो मेरे लिए वो है गोवा. तो cheap booze you mean? Yeah, cheap booze. Nora, you? The beach, coconut water. And वैसे भी जब मैं गोवा जाती हूँ मैं अकेली जाती हूँ. Just have a break. So their Goa and my Goa is not the same. Their Goa is like, yeah, let's party. Ah! Mine is, let's sleep on the beach, let's tan, swim, go home. That's it. You do that Goa yoga course also ना वो भी बताना. Yoga? That yoga and spiritual courses you go for. No, I don't even do that. I just swim. That's it. Tan. That's it. Yeah. We'll see who's the lucky one who gets the mic first. So, okay, we have a question from there. Yes, ma'am. Hello. I think, sorry, your can we mic's not increase the working. volume of the mic? I think it's a little... Hello. This side. Yeah. Firstly, trailer looks just amazing. Hello. When I say Goa, what is the first thing comes in your mind? All of you. The beach. गोवा. Goa का Goa. या Kunal, जी. आप कहिए. मेरे लिए ना बीच ही एक्चुअली. मुझे ऐसा याद है कि जब हम जू बीच पे जाते थे ना तो जो दोस्त गोवा जा चुके थे ना वो शो ऑफ के लिए बोलते थे ये देख ये पानी में तेरे को तेरा पैर दिख रहा है क्या तू अंदर गया तो बोला नहीं तो भूरा है पानी. अरे गोवा में तू पूरा भी घुस जाएगा ना तो उधर तेरे को पैर दिखेगा. तो मैं जब पहली बार गोवा गया था और उधर ब्लू कलर का पानी है तो मैं बहुत अपसेट था कि मुझे कोई गलत बीच पे ले आया क्योंकि मेरे यहाँ पे थोड़ा ग्रीनिश पानी था और सिर्फ घुटने से पैर दिख रहा था. छाती तक फिर पैर नहीं दिख रहा था. तो मुझे हमेशा वो याद आता है कि पानी का कलर ब्लू नहीं था. प्रतीक. For me, Goa is friends because हमने सालों से सिर्फ दोस्तों के साथ प्लान्स ही बनाए, कभी नहीं गए. तो इसलिए अब गोवा की मेमोरी ही दोस्त वाली रह गई है कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ दोस्तों के साथ जाना है और कभी नहीं जा पाए. छाया.
मेरे लिए मैं वैसे ना कोकन से हूँ तो हमारे से बहुत पौने घंटे पर गोवा है तो हमें वैसे लगा नहीं था कि अरे गोवाला जाते हो क्योंकि जो गोवा में है सब हमारे गांव में है। लेकिन गोवा का एक सॉरी लेकिन हमारे यहाँ बोलते थे गोवा जातस कित्या पिऊक जाऊचा यानी समुंदर और सब हमारे गांव में भी है तो मेरे लिए वो है गोवा। So cheap booze, you mean? Yeah, cheap booze. Nora, you? The beach, coconut water, and वैसे भी जब मैं गोवा जाती हूँ मैं अकेली जाती हूँ just have a break. So their Goa and my Goa is not the same. Their Goa is like yeah let's party mine is let's sleep on the beach, let's tan, swim, go home. That's it. You do that Goa yoga course also, na? वो भी बताना. Yoga? That yoga and spiritual courses No, you go for? no, I don't even do that. I just swim. That's it. Tan. That's it. Yeah. Kuno, like you are a good actor. Now you have done the writer, director. So what difference did it find and any challenges or what do you love about it? Being a director and writer and... Ma'am, actually, I've grown up on sets, so I've always loved everything about filmmaking. I've always been intrigued by it. I've never had the courage to kind of say कि अब मैं जाके ये करूँगा. But I think, opportunities are found when you're in your worst space. So like I said, I found the writer in me who wrote this film. And then I think when you had the opportunity with a company like Excel who said, go there and do this, you put all those years of experience on set where you're actually watching and learning. तो एंड में यही हुआ, ये फिल्म बनाने से पहले जो 2-3 प्रोजेक्ट्स मैंने किए तो मैं थोड़ा ज़्यादा और अवेयर हो गया था कि हर डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, व्हाट आर द थिंग्स दैट आई नीड टू काइंड ऑफ कैच ऑन टू. एंड वाइल डूइंग दिस आई वाज पहले तो बहुत सारी रातें नींद ही नहीं आई जब फिल्म शुरू करने से पहले कि सबसे पहला थॉट ये था मन में कि हाउ विल आई नो दैट आई हैव हैड द इनफ फुटेज या मैं टाइम पे ख़त्म कर पाऊंगा उस दिन काम की नहीं. आई डोंट टू अनॉय माई एक्टर्स और आई डोंट वांट द HODs टू फील कि he doesn't know what he's doing. So I put in a lot of that effort, and I think the only thing that I was still nervous about was the fact that because I've been an actor, when I'm talking to an actor, how do I kind of put that through? I don't also want to be a director who's just telling them exactly aisi acting karo, because I also don't always like that. But then, like Nora said, sometimes there are actors who don't get what you're saying. So sometimes you got to show that to them. So I really was more concerned about how I communicate with my actors, because I truly believe that if the characters in this film didn't work and come alive, then no matter how good or beautiful we made it look, it wouldn't work. And I'm very blessed, like I said, to have actors who kind of caught on to that right from day one. Which is the best thing that you liked as a director or actor? What is the best? Which you enjoy? I think perks, दोनों के अपने अपने perks हैं. मुझे ऐसा लगता है कि as a director you just find the complete freedom to make your voice heard in a way that अब जब किसी फिल्म पे आप एक्टिंग करते हैं तो आपके पास कभी कभी सीन को लेके सजेशन होते हैं या फिल्म को लेके सजेशन होते हैं या कैसे कई सजेशंस आप शेयर करते हैं, कहीं आप नहीं करते, आपके मन में रह जाते हैं. लेकिन क्योंकि ये लिखी हुई खुद थी और डायरेक्ट करने का मौका मिला, आई फील दैट 100% जो मैं चाहता था करना इंस्टिंक्टिव लेवल में मुझे करने का मौका मिला. तो आज मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ गाली पड़ेगी तो मेरी, और अगर अच्छी लगेगी तो वो भी मेरी. Hello, here at the... like you are a good actor. Now you have done the writer, director. So what difference did it find and any challenges or what do you love about it? Being a director and writer and... Ma'am, actually, I've grown up on sets, so I've always loved everything about filmmaking. I've always been intrigued by it. I've never had the courage to kind of say कि अब मैं जाके ये करूँगा. But I think, opportunities are found when you're in your worst space. So like I said, I found the writer in me who wrote this film. And then I think when you had the opportunity with a company like Excel who said, go there and do this, you put all those years of experience on set where you're actually watching and learning. तो एंड में यही हुआ, ये फिल्म बनाने से पहले जो 2-3 प्रोजेक्ट्स मैंने किए तो मैं थोड़ा ज़्यादा और अवेयर हो गया था कि हर डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, व्हाट आर द थिंग्स दैट आई नीड टू काइंड ऑफ कैच ऑन टू. एंड वाइल डूइंग दिस आई वाज पहले तो बहुत सारी रातें नींद ही नहीं आई जब फिल्म शुरू करने से पहले कि सबसे पहला थॉट ये था मन में कि हाउ विल आई नो दैट आई हैव हैड द इनफ फुटेज
या मैं टाइम पे ख़त्म कर पाऊंगा उस दिन काम की नहीं. आई डोंट वांट टू annoy my actors, or I don't want the HODs to feel कि he doesn't know what he's doing. So I put in a lot of that effort, and I think the only thing that I was still nervous about was the fact that because I've been an actor, when I'm talking to an actor, how do I kind of put that through? I don't also want to be a director who's just telling them exactly aisi acting karo, because I also don't always like that. But then, like Nora said, sometimes there are actors who don't get what you're saying. So sometimes you got to show that to them. So I really was more concerned about how I communicate with my actors, because I truly believe that if the characters in this film didn't work and come alive, then no matter how good or beautiful we made it look, it wouldn't work. And I'm very blessed, like I said, to have actors who kind of caught on to that right from day one. Which is the best thing that you liked as a director or actor? What is the best which you enjoy? I think perks, दोनों के अपने अपने perks हैं. मुझे ऐसा लगता है कि as a director you just find the complete freedom to make your voice heard in a way that अब जब किसी फिल्म पे आप एक्टिंग करते हैं तो आपके पास कभी कभी सीन को लेके सजेशन होते हैं या फिल्म को लेके सजेशन होते हैं, या कैसे कई सजेशंस आप शेयर करते हैं, कहीं आप नहीं करते, आपके मन में रह जाते हैं. लेकिन क्योंकि ये लिखी हुई खुद थी और डायरेक्ट करने का मौका मिला, आई फील दैट 100% जो मैं चाहता था करना इंस्टिंक्टिव लेवल में मुझे करने का मौका मिला. तो आज मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ, गाली पड़ेगी तो मेरी, और अगर अच्छी लगेगी तो वो भी मेरी. हेलो, हियर एट दी शिल्पा हियर फ्रॉम मायापुरी मैगजीन. प्रतीक, मेरा सवाल आपसे है कि बिग स्क्रीन पर आपका ऐसा अंदाज शायद ही हमने देखा होगा, आपके फैंस ने, आपके ऑडियंस ने. तो क्या रीजंस रहे इस प्रोजेक्ट को करने के लिए, इस मूवी से जुड़ने के लिए, इस किरदार को यस करने के लिए? तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं स्क्रीन पर कॉमेडी पहली बार एक्सप्लोर कर रहा हूँ. सो दैट्स द रीज़न दैट नोबडी हैज़ एवर सीन मी डूइंग समथिंग लाइक दिस ऑन स्क्रीन. जहाँ तक इस फिल्म की बात है, तो जिस दिन कुणाल ने स्टोरी नरेट की थी, आई कुड सी द होल फिल्म इन द नरेशन इटसेल्फ. बिकॉज कुणाल ने शायद इतना समय बिता है इस स्क्रिप्ट के साथ, हर एक किरदार के साथ, दैट ही इज़ लिव्ड practically all the characters. So when he narrated all the characters and the whole story, I practically saw the film and I realized that this is something that I would want to explore. And as an actor, I constantly feel that experimenting with different genres, experimenting with different characters is one should do. And that's what I did with this film, and I hope that it works with the audience. Hi Nora, straight. This is Vinamra from First Post. This is actually your foray into comedy. So what were the challenges that you faced? And Sorry? What were the challenges that you faced, because you are now stepping into the world of comedy? And how was it like being directed by Kunal Khemu? I loved being directed by Kunal. He just knows what he wants. His vision's very clear. And he understands comedy. See, here's the thing about comedy. It's hard for directors to actually get it right. I think it's either they do slapstick comedy, which is loud and in your face, or situational comedy. But situational comedy is very hard. How do you get the right one-liners, the right dialogues, the right expressions? How do you make it feel real and funny at the same time? So I'm very impressed by how Kunal managed to do it, because it seemed so natural, so seamless. And that's the type of comedy I wanted to be a part of. For me, I didn't have any difficulties per se on set. I think just day one, I was a little bit nervous, because when I met Divindu and Pratik and Avinash, I was like, oh my God, he's come from Mirzapur and, Scam. And I'm like, oh my God, they're such good actors. I felt a little bit out of, when you go to high school and you're the new kid in high school, I felt like that for some time, But I guess after like a day or two, I realized he's so funny. His humor is like my humor, so we clicked really quickly. And Pratik and Avinash are so sweet, so they didn't make me feel like an outsider or something. They really kind of embraced me. So I would say from my whole journey here in the industry, this film has been one of the best experiences I have had on set, hands down. Yeah. Hello, यहाँ पे. शिल्पा हियर फ्रॉम मायापुरी मैगजीन. प्रतीक, मेरा सवाल आपसे है कि बिग स्क्रीन पर आपका ऐसा अंदाज शायद ही हमने देखा होगा, आपके फैंस ने, आपके ऑडियंस ने. तो क्या रीजंस रहे इस प्रोजेक्ट को करने के लिए, इस मूवी से जुड़ने के लिए, इस किरदार को यस करने के लिए?
तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं स्क्रीन पर कॉमेडी पहली बार एक्सप्लोर कर रहा हूँ, सो दैट्स द रीज़न दैट नोबडी हैज़ एवर सीन मी डूइंग समथिंग लाइक दिस ऑन स्क्रीन. जहाँ तक इस फिल्म की बात है, तो जिस दिन कुणाल ने स्टोरी नरेट की थी, आई कुड सी द होल फिल्म इन द नरेशन इटसेल्फ. बिकॉज कुणाल ने शायद इतना समय बिता है इस स्क्रिप्ट के साथ, हर एक किरदार के साथ, दैट ही इज़ लिव्ड practically all the characters. So when he narrated all the characters and the whole story, I practically saw the film and I realized that this is something that I would want to explore. And as an actor, I constantly feel that experimenting with different genres, experimenting with different characters is one should do. And that's what I did with this film, and I hope that it works with the audience. Hi Nora, straight. This is Vinamra from First Post. This is actually your foray into comedy. So, what were the challenges that you faced? And Sorry? what were the challenges that you faced because you are now stepping into the world of comedy? And how was it like being directed by Kunal Khemu? I loved being directed by Kunal. He just knows what he wants. His vision's very clear, and he understands comedy. See, here's the thing about comedy. It's hard for directors to actually get it right. I think it's either they do slapstick comedy, which is loud and in your face, or situational comedy. But situational comedy is very hard. How do you get the right one-liners, the right dialogues, the right expressions? How do you make it feel real and funny at the same time? So I'm very impressed by how Kunal managed to do it, because it seems so natural, so seamless. And that's the type of comedy I wanted to be a part of. For me, I didn't have any difficulties per se on set. I think just day one, I was a little bit nervous, because when I met Divindu and Pratik and Avinash, I was like, oh my God, he's come from Mirzapur and, Scam. And I'm like, oh my God, they're such good actors. I felt a little bit out of, when you go to high school and you're the new kid in high school, I felt like that for some time, But I guess after like a day or two, I realized he's so funny. His humor is like my humor, so we clicked really quickly. And Pratik and Avinash are so sweet, so they didn't make me feel like an outsider or something. They really kind of embraced me. So I would say from my whole journey here in the industry, this film has been one of the best experiences I have had on set, hands down. Yeah. हेलो, यहाँ पे आरती सक्सेना. मेरा सवाल कुणाल जी से ही है कि बहुत साल पहले एक पिक्चर आई थी बॉम्बे टू गोवा, जिसको आज भी याद किया जाता है और उनके कैरेक्टर्स को भी याद करते हैं. आपकी फिल्म के ट्रेलर से ही लग रहा है कि पिक्चर हिट है. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. थैंक यू. क्योंकि हम लोग अभी इतना हंस रहे थे, तो ये तो ट्रेलर था, तो पिक्चर तो फिर बहुत खतरनाक होने वाली है. थैंक यू सो मच. तो मेरा सवाल यही था कि आप बॉम्बे टू गोवा आपके दिमाग में थी, या कुछ आपने खुद ही ये सब क्रिएशन आपका रहा? मैम, ये पूरी कहानी ओरिजिनल ही है. मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ महमूद साहब का. उनकी सारी फिल्में मैंने देखी हैं. उनका ह्यूमर मुझे बहुत पसंद है. बॉम्बे टू गोवा की एक खासियत ये भी थी कि वो इतने सारे किरदारों से बनी थी कि वो सारे किरदार आपको याद रहते हैं. लेकिन इस फिल्म की कहानी वैसे ही अलग है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आप जब एटलीस्ट क्योंकि मैं फिल्मी बच्चा मानता हूँ अपने आप को, मैंने बहुत फिल्मी देखी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक तरह का कोर्स ही था जो आप कर रहे थे. यू ऑलवेज टाइमिंग समझ रहे थे आप, ह्यूमर किस तरह का है. तो जितनी फिल्में आपने देखी हैं जो आपको अच्छी लगती है, कहीं ना कहीं वो आप घोल के पी जाते हैं. तो वो वैसे की वैसे ना उतरे, लेकिन उससे कहीं ना कहीं आपकी जो इंस्पिरेशंस रही हैं, दे काइंड ऑफ गाइड यू इनटू राइटिंग ह्यूमर लाइक दैट. तो आई थिंक आई विल डू अ बैक फ्लिप इफ आई कम क्लोज टू Bombay to Goa in my first film. But thank you so much. It's really encouraging to know that you really enjoy the trailer. Hi Kunal. Here. Yeah, hi. My name is Chaitanya Padukone. I have met you as a child artist in Hame Rahi Pyar Ke, and I remember Amir Khan praising your acting talent, that you're going to go places. So I wanted to know, in this movie, was it a conscious decision that you didn't want to face the camera? So honestly, जब मैंने ये लिखी थी तो मैंने एज एन एक्टर लिखी थी अपने लिए. तब मेरा ये सोचा नहीं था कि ये मैं बनाऊंगा. But once we knew that I was going to direct it, I think it was only logically right for me to say कि एक नई चीज़ मैं शुरू करने जा रहा हूँ,
उस पर ये अभी हावी नहीं होने देता हूँ, क्योंकि अभी आई रियली वांट टू एंजॉय दिस प्रोसेस ऑफ बीइंग अ डायरेक्टर। और मैंने भी अपने दिमाग में जब ये सोचा, कहीं तो लालच भी था कि नहीं है वो किरदार मैंने अपने लिखा है, इट बी नाइस टू डू इट। मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं जब शॉट लगा रहा हूँ उसके बाद मैं शीशे के सामने अपने बाल ठीक करूँगा, मैं कैसा दिख रहा हूँ, उस पर ज़्यादा ध्यान दूँ कि ये सीन वर्क कर रहा है कि नहीं, इसके एस्थेटिक्स वर्क कर रहे हैं कि नहीं, उस पर ज़्यादा ध्यान दूँ। और क्योंकि ये पहली आउटिंग थी, आई जस्ट वॉन्टेड टू बी डू 100% जस्टिस टू जस्ट बीइंग अ डायरेक्टर, तो ये कॉन्शियस एफर्ट ही था। हेलो या दिवेंदु, आपके लिए ये बैठा हूँ मैं। हेलो सर। आपने इस मूवी में एक्टिंग की है? बिकॉज यू ऑलवेज ह्यूमरस। So you're very humorous and also tell me more about your role, because you seems to be यहाँ पर भी very humorous, so you're commenting on everybody's. Sir, honestly, I mean, I enjoyed playing this character क्योंकि काफ़ी सालों के बाद कॉमेडी कर रहा था, but to play Dodo was not easy. It was a task because अगर आप उसको देखेंगे फिल्म में तो उसका एक continuous energy, और वो energy बहुत high level की है। और मैं कॉन्स्टेंटली, आई रिमेंबर आई यूज्ड टू आस्क कुणाल, यार ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, कुणाल ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, थोड़ा नीचे करूँ क्या? ही वाज लाइक नहीं नहीं, ट्रस्ट मी, जैसे कर रहा है वैसे ही करता रहे, सही आ रहा है। सो ऑल्दो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, बट आई वाज रियली स्कैर्ड व्हाइल परफॉर्मिंग इट। आई एम वेरी स्कैर्ड हाउ पीपल वुड एक्चुअली सी इट, और उनको पसंद आएगा कि नहीं आएगा। बट या लेट्स सी, आई वांट टू जस्ट कीप माय फिंगर्स क्रॉस। Okay guys, we have one more question. Anybody wants to हिंद ask? समर्थन से, हिंद समर्थन न्यूज़पेपर, शिवली रामपुरी जर्नलिस्ट। मेरा सवाल कुणाल जी से है। फिल्म का ट्रेलर देखा, बहुत अच्छा रहा। हाँ, टीजर देखा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि फिल्म देख करके कहीं आपको लगा कहीं पर कि मुझे भी इसमें एक्टिंग करनी चाहिए थी? मुझे ज़्यादातर फिल्में देख के ऐसा लगता है कि मुझे उनमें एक्टिंग करनी चाहिए थी। ये आपने लिखी है इसलिए पूछ रहा हूँ। इसमें तो और भी लग रहा था कि मुझे करनी चाहिए थी, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि ये निर्णय पहले ही ले लिया था मैंने, तो फिर मैं उस पर अटल रहा और उससे बिल्कुल नहीं डगमगाया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एकदम प्योरिटी के साथ मुझे वो किरदार दूसरे एक्टर्स ने आके उन्हें किस तरह ढाला, क्योंकि मैं डोडो को अपने हिसाब से जैसे सोचा था वैसे ही करता, लेकिन मेरे बताने के अलावा भी दिव्येंदु ने एक एनर्जी डाली उस किरदार में, प्रतीक ने एक एनर्जी डाली जो शायद मैंने एग्जैक्टली वैसी नहीं सोची थी, लेकिन वो और उभर के आई। तो आई थिंक आई रियली आई एम हैप्पी दैट आई चोज टू जस्ट बी अ डायरेक्टर ऑन दिस वन। Hello. Hey guys, we can have more questions. Yes. This side, Vishal Ambani here. Sir, being a director, this is something new we are going to see you. But अगर आपके फिल्मों की हम बात करें, इतने सारे फिल्म आपने की है, बट कोई ऐसा फिल्म जिसका सेकंड पार्ट आप करना चाहो, जैसे कि कलयुग होगा, गोगा गोवन हो गया, एंड भाग जॉनी हो गया, सो कौन सी ऐसा पहला स्क्रिप्ट है जो आप चूज करोगे जिसका सेकंड पार्ट आप करना चाहोगे? देखिए, मैं वो पब्लिक डिमांड से मुझे लगता है गोगा गॉन होगी, क्योंकि वो फिल्म लिखी गई थी एक सीक्वल बनने के लिए, तो और उसको इतना प्यार आज तक मिला है, तो आई थिंक इमीडिएट चॉइस तो वही होगी। बट मैंने बाकी फिल्मों में, क्योंकि उनकी कहानियाँ कभी ऐसे सीक्वल के लिए लिखी नहीं गई थी, तो आई कांट से कि आई मीन इट विल बी ग्रेट अगर कलयुग का एक इमेजिन किया जाए पार्ट 2, बिकॉज इट्स वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट फिल्म, दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म। अदरवाइज अदर देन दैट इट विल बी गोगा गॉन। एक और सवाल होगा सर, जिस तरह गोवा जाने का सपना हर बच्चों का रहता है, जैसा इस ट्रेलर में भी दिखाया गया है, बट अगर हम गोवा की बात करें, डार्क सीक्रेट्स काफ़ी सारे हैं, जैसा गोवा गॉन में भी एक डार्क सीक्रेट दिखाया गया था और इसमें भी एक डार्क सीक्रेट दिखाया गया था। वॉज देयर इन योर माइंड कि हम लोगों को और नॉलेज करें कि गोवा में एक्चुअल क्या होता है? एक्चुअली डार्क सीक्रेट की जब आप बात करेंगे, इसमें ऐसा कोई डार्क सीक्रेट है नहीं। इनके साथ एक घटना की अगर हम बात करें, इनके साथ एक घटना घटती है और वो किस तरह से घटती है वो मेरे ख्याल से आज तक किसी फिल्म में उस तरह से नहीं दर्शाया गया है, और ये फिल्म उस बारे में नहीं है। इनफैक्ट इसमें मैं ये भी कहूँगा कि जैसा गोवा आपने आज तक देखा है, वो जानबूझ के भी वैसा एक्सप्लोर नहीं किया गया। वो थोड़ा अलग लगेगा आपको गोवा, वो शायद फिर आपको लगे अरे गोवा का प्रॉमिस था, ये वैसा क्यों नहीं है जैसा मैंने सोचा था, लेकिन उसका एक रीज़न है जो आप फिल्म में देखेंगे। बाकी जहाँ तक वो डार्क सीक्रेट की बात रही, तो वो उस बारे में फिल्म है ही नहीं। हाय कुणाल, श्वेता यर फ्रॉम IWM बस। हाय हाय। सो कुणाल, कॉमेडी मूवी में कास्टिंग इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट, तो आपका कितना इम्पोर्ट रहा कास्टिंग के लिए? विच कैरेक्टर वाज इम्पोर्टेंट फॉर यू? उनको बोर्ड करना ये फिल्म में कितना इम्पोर्टेंट था और या टफ था? ऑल ऑफ देम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि आपने जो किरदार सोचे हैं उनमें जान डालने वाले हैं ये लोग।
तो कहीं ना कहीं जैसे मुझे याद है जब मैं ये लिख ही रहा था, सबसे पहला जो क्लियर इंसान मुझे उसमें नज़र आया था वो था उपेंद्र लिमय, क्योंकि उनके साथ मैंने ट्रैफिक सिग्नल में काम किया था, उनका बाकी काम भी मैंने देखा। तो जब मैं मेंडोजा तक पहुंचा तो उसकी चाल ढाल और वो सब मुझे वो पहले से ही दिख रहे थे। जब तीनों लड़कों की बात आई तो पिंकू के लिए सबसे पहले मैं प्रतीक का काम पहले से जानता हूँ, मुझे पता था अभी हर्षद मेहता आया है, अभी ये बहुत जल्दी टाइप कास्ट होने वाला है, इसको सब सीरियस काम देने वाले हैं, तो इससे पहले कि कोई और इसको कॉमेडी दे, आई रियली वांटेड टू गेट हिम बिकॉज आई ऑल्सो वांटेड टू गेट अ गुजराती एक्टर टू प्ले दिस गुजराती कैरेक्टर इन माई फिल्म। दिव्येंदु से मिलने के बाद, दिव्येंदु एक्चुअली जनरली मैं जब उसको पहली बार मिला तो इट्स नॉट लाइक इट स्ट्रक मी कि दिस इज माई डोडो, बट जब मैंने दिव्येंदु के साथ टाइम स्पेंड किया, बातें की, इस किरदार के बारे में बातें की, एक्सप्लोर की, तो मुझे ऐसा लगा एक नई एनर्जी आ सकती है। और इसीलिए जो ये कह रहा ना कि ये बिल्कुल अलग इससे करवाया गया, तो मेरा इसको पहले मैंडेट यही था कि ये तभी होगा जब तू पहले दिखेगा भी ऐसा जैसे तेरे को पहले कभी नहीं देखा है, और एक्टिंग भी मैं वैसी करवाना चाहता हूँ जो पहले कभी नहीं की। तो तुझे भले ही लाउड लगे मगर मेरे पे भरोसा कर ले, बिकॉज आई हैव इमेजिन डोडो इन अ सर्टन वे एंड जस्ट गो विद इट। एंड थैंक यू दिव्येंदु फॉर बिलीविंग मी ब्लाइंडलेसली। एंड मुझे दिखता था सेट पे दिव्येंदु कभी कभी, ये दाढ़ी और निकालनी है, 2 ही दिन की है यार, नहीं पूरा क्लीन शेव चाहिए, ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया, मैं थोड़ा आराम से करूँ, नहीं। So but I think he's brought another energy to Dodo which I kind of has gone to the next level. अविनाश again, क्योंकि उनको अभी तक हमेशा सोलो लीड्स में और स्लाइटली बम्बई मेरी जान का किरदार हो गया या लैला मजनू हो गया, बहुत ही सीरियस और इंटेंस बिहार डायरीज में गैंगस्टर का कैरेक्टर, तो आई रियली वांटेड टू गेट हिम टू डू समथिंग लाइट हार्टेड एंड ऑल्सो पुट हिम इन अ मिक्स where he's with these other actors and comedies like I said is all about action reaction, और इन तीनों के सुर अलग होने बहुत ज़रूरी थे, तभी वो सिम्फनी बन पाती, नहीं तो तीनों के अगर सेम सुर लगते तो मज़ा नहीं आता। तो वहाँ से, और छाया जी वॉज लाइक दैट कैरेक्टर जो मेरे दिमाग में, कंचन कोमड़ी वॉज ऑलवेज लाइक अ कॉमिक बुक कैरेक्टर, एंड आई सेड कि आई विल जस्ट नो हु दैट एक्टर इज़ व्हेन आई सी दैट एक्टर। एंड इट्स सो हैपेंड कि मैंने कौन प्रवीण तांबे में देख रहा था, और उसमें सिर्फ मैंने उनको सिर्फ खड़े हुए देखा था, इन्हें बोलना भी शुरू नहीं किया था, श्रेयस के पीछे खड़े थे, और मैंने कहा ये रही कंचन कोमड़ी, और मैंने श्रेयस को फ़ोन लगाया, मैंने बोला यार ये एक्टर से मेरे को काम, इससे डरे वो अंधाधुन में थी, एंड देन आई रियलाइज दिस इज द सेम पर्सन हु वाज इन अंधाधुन एंड loved her as an actor in that and her performance. So I'm very happy that Shaya ji came on board and she made that comic book character come alive for me. Hi Pratik, Digvijay. Yes, hi. Digvijay here from Bollywood Premi. जब कुणाल आए आपके पास में ये फिल्म लेके, तो किस तरह से नरेट किया उन्होंने, और व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट, पहला थॉट क्या था कि ये फिल्म सुन के, नरेशन सुन के? एक्चुअली मैं कुणाल का फ़ैन रहा हूँ, खास करके इसकी कॉमिक टाइमिंग का फ़ैन रहा हूँ, जितना भी मैंने इनका काम देखा है। जब मुझे पता चला कि ऐसी एक फिल्म बन रही है, पहले मुझे पता नहीं था दैट ही इज़ रिटन इट एंड ही इज़ गोइंग टू डायरेक्ट इट। जब मैं जा रहा था वहाँ पर मीटिंग के लिए, तब मुझे फाइनली पता चला कि अच्छा उसी ने लिखी है और वही डायरेक्ट कर रहा है। व्हेन ही स्टार्टेड नरेटिंग द स्क्रिप्ट, मैंने अभी बताया कि उसने सारे किरदार परफॉर्म किए हैं। तो ये पूरा 2 घंटे का एक मोनोलॉग किया कुणाल ने नरेशन में, एंड उसकी जो थॉट क्लैरिटी थी हर एक सीन पे, हर एक सीन के बिगिनिंग में, एंड पे, हर एक कैरेक्टर के छोटे छोटे न्यूएंसेस में, दैट गेव मी दैट कॉन्फिडेंस दैट ही एक्चुअली नोज द होल स्क्रिप्ट एंड ही इज़ द बेस्ट पर्सन आई गेस फॉर दिस फिल्म टू बी डायरेक्टेड। सो मैं जितना हंसा था नरेशन के टाइम पे, आई गेस दैट वाज इट। फिर उसके बाद मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ा, और इनफैक्ट हमने तो फर्स्ट हाफ में जब चाय के लिए ब्रेक लिया था तभी बोल दिया था कि लेट्स डू इट। कुणाल जी, ताहिर जासूस हियर। सर एक खास सवाल आपसे। हाँ जी। बचपन के सपने, बचपन में आपका ऐसा कौन सा सपना था जो आप जिसे आप पूरा करना चाहते थे? बचपन का मेरा कोई सपना, मैं यार लकीली लाइफ इज़ बीन वेरी काइंड, कि अभी तक जितने सपने थे उनमें से आधे मैंने कर लिए हैं, बाकी जो हैं वो मैं कर लूँगा। लेकिन मैं थोड़ा सुपरस्टिशियस भी इसको लेके, क्योंकि आई थिंक सपने बयां कर दो पूरे होने से पहले तो शायद पूरे नहीं हो, इसीलिए इस फिल्म की बात भी मैंने तभी की जब ये फिल्म बन रही थी और तैयार हो गई थी। बट लाइक आई सेड, लाइफ इज़ बीन वेरी काइंड एंड आई हैव गॉट अपॉर्चुनिटीज टू मेक माई ड्रीम्स कम ट्रू। Okay, thank you guys.